आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हालांकि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ गई हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को आज से लगाया जाएगा कोरोना रोधी टीका। मुख्यमंत्री आज से शुरू करेंगे विभागों के कार्यों की प्रगति समीक्षा। और आज से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच। और अब समाचार विस्तार से। देश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए आज से टीकाकरण शुरू हो रहा है। इस समूह के लिए केवल कोवैक्सीन का टीका ही दिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जिन बच्चों का जन्म वर्ष 2007 या इससे पहले हुआ है वे सभी टीका लगवाने के पात्र होंगे। इस वर्ग के लिए कोविड टीके का पंजीकरण 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। ये टीका सभी आयु वर्गों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीका उपलब्ध करा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड टीकाकरण 3 जनवरी से आरंभ हो जाएगा। इधर मध्य प्रदेश में भी 15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण आज से प्रारंभ हो जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कोविन ऐप और कोविन पोर्टल पर हो रहा है। राज्य सरकार ने पहले दिन 12 लाख पात्र लाभार्थियों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मणिपुर और त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी जहां इम्फॉल में 4,800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, वहीं मणिपुर में प्रधानमंत्री करीब 1,850 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही लगभग 2,950 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसी तरह प्रधानमंत्री अगरतला में महाराजा बीर बिक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और 2 प्रमुख विकास योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। जन कल्याण की योजनाओं के सुदृढ़ क्रियान्वयन के लिए सतत समीक्षा आवश्यक है। पूर्व वर्षों में भी नियमित समीक्षा के फलस्वरूप मध्यप्रदेश अनेक योजनाओं में बेहतर परिणाम लाने में सफल रहा है। बिल्कुल इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री कार्यालय और सामान्य प्रशासन विभाग ने समीक्षा बैठकों की रूपरेखा बनाई है। बैठकों का सिलसिला आज से शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समाधान ऑनलाइन जैसे कार्यक्रम भी लंबित जन समस्याओं के निराकरण में उपयोगी हैं। उन्होंने बताया कि नए वर्ष का पहला सप्ताह समीक्षा बैठकों का सप्ताह होगा। मुख्यमंत्री आज सामान्य प्रशासन, वित्त, गृह, जेल, वाणिज्य कर, श्रम, खेल एवं युवक कल्याण और आध्यात्म और वन विभाग सहित 9 बैठकें लेंगे। वहीं 4 जनवरी को वे कैबिनेट बैठक के बाद अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में भी हिस्सा लेंगे। समीक्षा बैठकों के क्रम में 5 जनवरी को विभिन्न विभागों की 11 बैठकें होंगी, जबकि 6 और 7 जनवरी को भी अन्य विभागों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रादेशिक समाचारों में। नागर विमानन मंत्रालय ने जन प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा प्रकाशित किया है। ये मसौदा नीति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस नीति में एरोबेटिक, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग और पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग और विंटेज एयरक्राफ्ट जैसे खेल शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 2030 तक भारत को शीर्ष हवाई खेल देशों में एक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को अनुभूति कार्यक्रम के जरिए वन्य प्राणी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष 3,20,000 विद्यार्थियों को जागरूक करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिसंबर 2021 में इंदौर जिले के यूनिक हायर सेकेंडरी मानपुर में
43 विद्यार्थियों के शिविर के आयोजन के साथ किया गया। इको पर्यटन विकास बोर्ड के सीईओ श्री सत्यानंद ने बताया है कि प्रदेश के सभी वन क्षेत्रों में कोविड-19 के मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया जाएगा और अनुभूति शिविरों के माध्यम से जनवरी माह में शासकीय विद्यालयों के 1,20,000 विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। वर्ष की शेष अवधि में भी अशासकीय विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। साथ ही अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सशुल्क शिविर लगेंगे। अलीराजपुर जिले में खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पर कल सुबह चांदपुर के पास एक बस के पुलिया के नीचे गिर जाने पर उसमें सवार दंपति और एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि 28 लोग घायल बताए गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बस गिरने की दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ ही घायलों के समुचित उपचार और दिवंगतों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाईकोर्ट को 4 लाख से अधिक लंबित मुकदमों के बोझ से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से न्यायालयीन समय में संशोधन किया गया है। गौरतलब है कि शीतकालीन अवकाश के पूर्व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जबलपुर सहित अन्य ने संयुक्त बैठक के जरिए हाईकोर्ट नियम 2008 में संशोधन का सुझाव दिया था, जिसे मान्य कर लिया गया है। अब तक हाईकोर्ट में कामकाज का समय सुबह 10:30 से 4:30 था। इस बीच विश्राम की अवधि 1:30 बजे से 2:30 बजे तक थी। संशोधन के बाद अब सुबह 10:15 से शाम 4:30 तक न्यायालयीन कार्य होगा और विश्राम की अवधि दोपहर 1:30 बजे से 2:15 बजे तक रहेगी। इस तरह प्रतिदिन 30 मिनट अतिरिक्त कार्य हो सकेगा। भारतीय क्रिकेट टीम आज जोहानिसबर्ग के वांडरर्स के दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला करेगी। इस मैच से पहले टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि टीम अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। भारत की टीम अगर ये टेस्ट मैच जीत लेती है तो दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में उसकी ये पहली जीत होगी। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेल को करियर की तरह लेकर खेल पर भरोसा रखना चाहिए। अब तक देश में 145 करोड़ 44 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी 6 पड़ोसी भाषाओं दरी, पश्तो, बलूची, मैड्रिन, चाइनीज, नेपाली और तिब्बती में कल से अपने प्रसारण 2 गुना करेगा। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय के लिखनदरा दीर्घा में भील समुदाय के शेर सिंह भाभोर के चित्रों की प्रदर्शनी 4 जनवरी से शुरू हो रही है। छिंदवाड़ा जिले में 12 जनवरी को रोजगार दिवस मनाया जाएगा। सतना जिले में कल सांसद गणेश सिंह ने जिले की 5 विकासखंडों में हर घर में नल से जल पहुंचाने की योजना के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। और मुरैना जिले में शीतलहर को देखते हुए किसानों की फसलों को पाले से बचाने की सलाह दी गई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 15 से 18 साल तक के बच्चों को आज से लगाया जाएगा कोरोना रोधी टीका। मुख्यमंत्री आज से शुरू करेंगे विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा। और आज से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।